प्रभातम छात्रों, आज हम संस्कृत के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे सबसे पहला ये सूत्र है, सूत्रों के माध्यम से आप याद करेंगे तो आपको ये जल्दी याद होंगे। जैसे अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। ध्यान रखना, ह्रस्व अ और दीर्घ आ, के वर्ग के पांचों अक्षर क ख घ ग य और विसर्ग, ये सभी वर्ण कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं। दूसरा है इचु यसानाम तालु। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग के पांचों अक्षर च छ ज झ य और ये से, ये तालु के स्थान से बोले जाते हैं। इसके बाद में तीसरा ऋतु रसाणाम मूर्धा। ह्रस्वरी, दीर्घरी, टे वर्ग के पांचों अक्षर ट ठ ड ढ ण और ये मूर्धन्य स, ये मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। उसके बाद में आपका दे रखा है 4 नंबर पे लृतु लसानाम दंता। ह्रस्व लृ, ते वर्ग के पांचों अक्षर त थ ध ध ध न और ये से, इसका उच्चारण स्थान दंतः, दांतों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में 5वें नंबर पे उपु पद्वानिया नाम होष्टौ। ह्रस्व उ, दीर्घ उ तथा पे वर्ग के पांचों अक्षर प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान है होष्टौ यानी होठ से। ध्यान रखना, यहाँ 2 वर्ण और हैं, प और फ, ये उपपद्मानीय हैं, इनका उच्चारण भी होठ है। 6वें नंबर पे आता है आपका अय्यम गणनानाम नासिका च, यानी प्रत्येक वर्ग के पांचों अक्षर ये नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। उसके बाद में आपका 7 नंबर पे दिया हुआ है एदौ तुहु कंठ तालु। ह्रस्व ए और दीर्घ ए, ये दोनों दीर्घों में आती हैं, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। ओदो तुहु कंठोष्टम, ओ औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ और होष्ठ, ये संयुक्त उच्चारण स्थान है। उसके बाद में 9 नंबर पर देखिए वकारस्य दंतुष्ठम, ये व, इसका उच्चारण स्थान है दांत और होठ। 10वें नंबर पे दे रखा है जीवा मूल्य से जीवा मूलम, यानी जीवा मूल्य, जीवा का जो मूल स्थान है, जीवा की जो जड़ है वहां से उच्चारित किए जाते हैं, जीवा के मूल से, क और ख। 11वें नंबर पे नासिकानुसारस्य, यानी ये अनुस्वार, ये हमेशा नाक से उच्चारित किया जाता है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है, अपितु पाणिनि शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान की संख्या 8 मानी गई है। ध्यान देना, उरह, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंतः, नासिका, होष्ठ, तालु, ये 8 उच्चारण स्थान दिए हैं। हम सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं छात्रों। देखिए सारणी के माध्यम से और आप जल्दी समझेंगे। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण, तालु से बोले जाने वाले वर्ण, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण, तालु से बोले जाने वाले वर्ण, मूर्धा से बोले जाने वाले, दांत से बोले जाने वाले, होष्ठ से बोले जाने वाले, नासिका से अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण, कंठ और होष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण, दंत और होष्ठ से बोले जाने वाले, और कंठ और नासिका से बोला जाता है य, क्योंकि के वर्ग का 5वां अक्षर इसलिए कंठ से बोला जाएगा और प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर में भी आता है इसलिए नासिका से भी बोला जाता है। तो इसके उच्चारण स्थान 2 हैं। उसी प्रकार इसके उच्चारण स्थान 2 हैं। जो वर्गों के 5 अक्षर हैं उनके उच्चारण स्थान 2 बताए हैं। और अंत में देखा है जिह्वा मूलीय, यानी जिह्वा के मूल भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है क और ख। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।